दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो पे दीपक यादव जी चल कर के आए हैं वाराणसी से। और कहाँ के रहने वाले हैं, पहले हम इनसे जानकारी ले लेते हैं। मैं वाराणसी में कंदवा नाम सुना होगा, चितईपुर, वहीं से का मैं रहने वाला हूँ। मैं सर का वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो वहीं से पीसी असेंबल के लिए मैं यहाँ पे आया। दोस्तों, इनके आज जो पीसी बन रही है ये इनका सारा सामान है और सिर्फ 60,000 रुपए के बजट में। सही है ना सर? सिर्फ 60,000 रुपए के बजट में इतनी शानदार आज पीसी बनने वाली है कि आपको भी परफॉर्मेंस देकर के मजा आ जाएगा। मदरबोर्ड जो लगने वाली है ये टफ गेमिंग B560M प्लस वाईफाई मदरबोर्ड है। इसका VRM वगैरह बहुत शानदार है, निकाल करके दिखाएंगे। प्रोसेसर जो आज यहाँ पे यूज हो रही है दोस्तों, ये यूज हो रही है कोर i5 की 12 जनरेशन 11400। बताता चलो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा कि i5 में 11 जनरेशन में K सीरीज के प्रोसेसर और 12 जनरेशन में K सीरीज के प्रोसेसर i5 में बिल्कुल बंद हो चुके हैं। सही है ना सर? गलत जानकारी दे रहा हूं? पूरा मार्केट हम लोगों ने छान मारा, दिल्ली तक फोन करी, लखनऊ फोन करा, मार्केट में प्रोसेसर नहीं है क्योंकि इंटेल कंपनी 12 जनरेशन लॉन्च कर दी है। तो i7 बेचने के चक्कर में i5 में K सीरीज प्रोसेसर इन्होंने बनाना बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं कि अगर K सीरीज बंद हो गया है तो हमें परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस तो हम लेके रहेंगे क्योंकि इस चैनल का नाम ही है प्ले एडिट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन 100% मिलेगा, उसमें कहीं से संदेह वाली बात नहीं है। बढ़ते क्रम में आपको बताया दोस्तों कि अब यहाँ पे जो सी ड्राइव के लिए SSD यूज कर रहे हैं, हर बार आपने देखा होगा 250 GB की हाई स्पीड SSD है, 3300 MBPS वाली ये लगने वाली है। दूसरी बात की यहाँ पे जो रैम लगा रहे दोस्तों, 3200 मेगाहर्ट्ज से नीचे मैं कभी भी रैम नहीं लगाता। 3200 मेगाहर्ट्ज की यहाँ पे रैम है जो कि आज दीपक भाई को हम लगाने वाले हैं। उसके बाद स्टॉक कूलर की जरूरत हमें नहीं थी क्योंकि इस प्रोसेसर के साथ फैन आती है, लेकिन भाई का थोड़ा सा कहना था कि नहीं भाई, हमें RGB लुक चाहिए, थोड़ा सा जलवा टाइट करना है ना सर? तो इन्होंने अलग से ये RGB फैन ले लिया कि नहीं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा सा पीसी भरा हुआ लगेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने ये फैन इनको दिया है और सप्लाई हमने डाली है यहाँ पे 450 वाट। 450 वाट बहुत होता है सर i5 मशीन के लिए, फालतू पैसा सामने वाले का बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए, और बात कर ले दोस्तों कैबिनेट की, तो इनकी पूरी ऑफिस की थीम व्हाइट है। इनको व्हाइट कैबिनेट चाहिए था, लेकिन रेडी स्टॉक व्हाइट यहाँ पे मार्केट में कहीं नहीं है और व्हाइट गंदा भी होता है, इसलिए जल्दी बिकता नहीं है, तो कोई मंगवाता नहीं है, हम भी नहीं मंगवाते। तो आज जो हम इनको कैबिनेट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं MSI की तरफ से आने वाला। इसका मॉडल नंबर अभी हम आपको क्लियर करवा देंगे। मॉडल नंबर इसको जब हम इसको इसके अंदर मदरबोर्ड वगैरह लगाएंगे तो इसका मॉडल नंबर हम आपको बता देंगे कौन सा मॉडल नंबर है। लेकिन आगे से 3 फैन है, बड़ा प्रीमियम लुक है, बहुत शानदार। और ऊपर भी आप फैन लगा सकते हैं 2, ठीक है। और पीछे भी एक फैन RGB ऑलरेडी लगी हुई है और पूरा साइड से ग्लास है। फिनिशिंग बहुत शानदार है और मतलब छोटे में इतना बढ़िया मतलब ये दिखाई दे रहा है कि क्या बताऊं। तो ये सारा कुछ इनका सामान है। हार्ड ड्राइव इन्होंने मेरे से ले रखा हुआ है, WD की 2TB पूरा कंप्लीट मेरे से मिक्सिंग का डेटा डोंगल के साथ ले रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए, क्योंकि इनको ट्रेन भी पकड़ाना है, बनारस जाएंगे और एक ट्रेन इनकी छूट चुकी है। समय अभी तकरीबन 4:30 के आसपास का समय हो रहा है शाम को, ट्रेन इनकी छूट चुकी है। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं मदरबोर्ड से और उसके बाद अपना जो भी सामान है मदरबोर्ड पे लगाते जाते हैं। कंप्लीट इस पीसी की परफॉर्मेंस आपको लाइव हम दिखाएंगे, जैसा कि पहले इसके पहले मैं एक वीडियो में दिखा चुका हूं i5 वाले में। इस पे भी दिखाएंगे कि इसकी रेंडर की स्पीड क्या है, परफॉर्मेंस क्या है और कंप्लीट एक मिक्सिंग करके 1 घंटे का जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कितना टाइम लगेगा और एक दिन में आप इस मशीन के ऊपर कितनी शादी बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम अपने मदरबोर्ड को अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों, इस मदरबोर्ड में कुछ खास चीजें हैं जो कि इसको अनबॉक्स करने के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगा। सबसे पहली चीज की ये टफ गेमिंग मदरबोर्ड है और B560 प्लस वाईफाई, इसके अंदर ये वाईफाई भी है और मेरे भाई को वाईफाई भी चाहिए थी। और साथ ही साथ इनको कुछ ऐसा फीचर चाहिए था कि मदरबोर्ड के पीछे का जो ये जो पैनल लगती है, तो इनका ऐसा सोचना था कि मुझे पैनल अलग से ना लगाना पड़े, मदरबोर्ड के साथ ही जो पैनल आती है तो थोड़ा सा देखने में ज्यादा खूबसूरत लगता है। दूसरी बात की मदरबोर्ड जो भी हम लें, ऐसा मदरबोर्ड लें कि उसमें 4 स्टिक रैम की लगती हो और बजट भी इनका लगभग 60,000 का था। तो बहुत टाइट बजट के अंदर एक बढ़िया पीसी इनकी बनानी थी। सारा सामान हम ले चुके हैं, सारा कुछ हमने आपको बता दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस मदरबोर्ड को ओपन करते हैं। सील पैक है, अभी खोली नहीं गई है, सामने है, यहां से मैं इसको ओपन करता हूं। ठीक है, सबसे पहले यहां पे आप देख पा रहे होंगे वाईफाई का एंटीना है। अभी हम इसको निकालेंगे नहीं, साइड में रख देते हैं। और इस डिब्बे के अंदर से ये निकलता है हमारा मदरबोर्ड।
काफी वजन है दोस्तों, नॉर्मल मदरबोर्ड के मुकाबले ज्यादा भारी है। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। और यहाँ पे निकलता है 2 सेटा केबल, जैसा कि हर मदरबोर्ड में निकलता है। यह है इसकी ड्राइवर की सीडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड में रखेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टिकर वगैरह हैं जो कि हमारे दीपक भाई अगर चाहें तो अपने पीसी पे लगा करके इसकी थोड़ी सी लुक वगैरह और बढ़िया कर सकते हैं। चलिए, और इसके अंदर M.2 NVMe के लिए पेच है, यहाँ पे भी एक पेच है। तो ये स्टिकर हम साइड में रख देते हैं। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, यूजर मैनुअल अगर इसकी कोई जरूरत नहीं है। डब्बे को हम साइड में रख देंगे। ये है दोस्तों हमारा मदरबोर्ड, और क्या जलवा है इस मदरबोर्ड के, आप देख पा रहे होंगे। VRM काफी बड़ी है इसकी, और पूरा हीटसिंक से कवर किया हुआ है। कितना भी इस मशीन पे ओवरलोड इसको चलाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और आने वाले समय में अगर हमारे दीपक भाई इस पे i7 भी K सीरीज का प्रोसेसर लगा करके अपने मशीन को अपग्रेड करना चाहें तो ये मदरबोर्ड बिल्कुल उसके लिए कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं, कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगी। तो बहुत ऐसे लोग होंगे जो पीसी बिल्ड में बहुत बढ़िया नॉलेज रखते होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे। i7 प्रोसेसर लगाने के लिए बहुत बढ़िया ये मदरबोर्ड है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे। चलिए, दूसरी बात इस मदरबोर्ड के बारे में और कर लें तो यहाँ पे आपको 5 हार्ड ड्राइव लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये 3 सॉकेट है और 3 सॉकेट यहाँ पे है, मैं क्षमा चाहूंगा। 6 आप इसमें हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जबकि नॉर्मली मदरबोर्ड में सिर्फ 4 हार्ड ड्राइव लगाने के ही ऑप्शन आते हैं। और बढ़ते क्रम में अगर हम बात कर ले दोस्तों M.2 NVMe लगाने की, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल जाता है। 2 सॉकेट है M.2 NVMe लगाने की। तो हमारे जिनका पीसी बिल्ड हो रहा है दीपक यादव जी, ये चाहे तो आने वाले समय में यहाँ पे और भी एक M.2 NVMe SSD लगा करके इसको और भी अपग्रेड कर सकते हैं। बढ़ते क्रम में बात कर ले दोस्तों इस पे ग्राफिक कार्ड लगाने की, तो 2 यहाँ पे PCI स्लॉट दे रखे हैं, जो कि मेरे दीपक भाई इसमें चाहे तो आगे ग्राफिक कार्ड भी लगा करके इसको और भी अपग्रेड कर सकते हैं। चलिए आगे बताइए दोस्तों, इसमें कई सारे और फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे 3.2 का ये सॉकेट दे रखा है कंपनी ने, ये लगा सकते हैं। यहाँ पे 3.2, ये 3.1 है, ये 3.2 है। तो ये एडवांस मदरबोर्ड में ये सब आते हैं, नॉर्मली किसी मदरबोर्ड में नहीं होता। दूसरी बात की फैन वगैरह लगाने के बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कई सारे फैन आप लगा सकते हैं इस मदरबोर्ड पे। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे भी है, कई सारे ऑप्शन है, कई जगह ऑप्शन है। ठीक है ना। तो चलिए बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए हम पीछे पैनल की बात कर लें। तो पीछे के पैनल पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डीपी पोर्ट भी है और HDMI भी है। और उसके बाद यहाँ पे वाईफाई के लिए एंटीना लगाने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन है, वाईफाई के एंटीना के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों 2.0 USB का ऑप्शन है, 3.0 का है और 3.1 का है। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे है जो इनको चाहिए था। लगभग इस मदरबोर्ड के अंदर सारा कुछ इनको मिल रहा है। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस मदरबोर्ड की कुछ खूबियों की, क्योंकि बहुत सारा अगर मैं खूबी बताने लग जाऊंगा तो स्पेशल एक मदरबोर्ड के ऊपर वीडियो बनानी पड़ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना प्रोसेसर। और दोस्तों ये हमारा प्रोसेसर 12th जनरेशन 11400, और इस प्रोसेसर के अंदर ग्राफिक कार्ड लगाना नहीं पड़ेगा, ये ध्यान देना है आपको। 12th जनरेशन का प्रोसेसर है, फैन इसके साथ आती है, लेकिन फैन हमारे दीपक भाई ने अलग से लिया हुआ है। ये फैन अलग से लगाएंगे, थोड़ा इनको RGB का लुक चाहिए। चलिए प्रोसेसर हम कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ओपन सील पैक है, सील हम आपके सामने ही ब्रेक कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सारा सामान यहाँ पे असेंबल किया जा रहा है, तो जिनका पीसी बिल्ड हो रहा है वो इस कमरे में नहीं है। आप देख पा रहे होंगे हमारे दीपक यादव जी यहीं पे सामने खड़े हैं। और जब भी मैं किसी का पीसी बिल्ड करता हूं, मैं हर बार बताया हूं, मैं अंधेरे में कभी नहीं काम करता। जिनका पीसी बिल्ड होता है सामने खड़ा करके रखते हैं, सामने वो देखते हैं, सारा काम सामने होता है। पूरी पारदर्शिता रहती है काम में, कोई अंधेरे में काम नहीं किया जाता। चलिए प्रोसेसर को हम बाहर निकाल लेते हैं, और इसके अंदर से एक यूजर मैनुअल, दूसरा ये हमारा प्रोसेसर, और एक अंदर इसके अंदर है स्टॉक कूलर। तो हम स्टॉक कूलर को दोस्तों नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है ना, इसको हम इसी में वापस डाल देते हैं, ये हम दीपक जी को दे देंगे, ये लेकर के चले जाएंगे। चलिए इसको हम कर देते हैं बंद, इसको रख देते हैं यहाँ पे साइड में। और ये हमारा प्रोसेसर लगाएंगे कैसे, सबसे पहले यहाँ पे आप स्पीड देख लें। ये स्पीड इसकी, ये यहाँ पे नंबर देख पा रहे होंगे 11400। बात करें दोस्तों इसकी क्लॉक स्पीड की, तो इसकी क्लॉक स्पीड जाती है 4.40 गीगाहर्ट्ज, जो कि एक बहुत बढ़िया टर्बो बूस्ट क्लॉक स्पीड मानी जाती है। रेंडर बहुत बढ़िया करेगा। चलिए आइए मदरबोर्ड पे हम अपना प्रोसेसर लगाते हैं। सबसे पहले हम इस पिन को ओपन कर लेंगे, और प्रोसेसर हमने यहाँ पे निकाल रखा हुआ है। बड़े तसल्ली से हम इस प्रोसेसर को इसके ऊपर बिठा लेंगे, और बिठाने के बाद इस कैप को हम नहीं उतारेंगे, कैप कभी नहीं उतारना है। ये हमारा प्रोसेसर लग गया। मदरबोर्ड के अंदर दोस्तों हमने प्रोसेसर लगा लिया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे रैम। तो रैम लगाने के लिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम हम यहाँ पे लगा रहे हैं, और ये है DDR4 कोर्सर की तरफ से आने वाला कोर्सर वेंजस LPX। बड़ा शानदार रैम है, स्पीड बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये 2 स्टिक है, ये हम लगाएंगे, और 4
चैनल का ये मदरबोर्ड है, यानी कि 4 स्टिक लगा सकते हैं, चैनल ए चैनल बी। एक एक करके हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं दोस्तों। सील पैक है, आपके सामने ही हम इसको ओपन कर रहे हैं। ये हमारा पहला रैम, ये फुली हीट सिंक वाली है, हीट नहीं होगी, अगर हीट होगी तो इसकी हीट इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। ये है दोस्तों हमारा दूसरा रैम, सील पैक है। ये हो गया दोस्तों हमारा दोनों रैम, और हम बारी बारी से अब इसको चैनल ए और चैनल बी में लगा लेते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि रैम का चैनल बहुत मायने रखता है। अगर आप गलत चैनल में लगा देते हैं तो आपकी रैम की स्पीड बिल्कुल हाफ हो जाएगी, ठीक ना। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है। रैम दोस्तों हमारा लग करके हो गया कंप्लीट, और जिनका मशीन बन रहा है ये हमारे दीपक यादव जी यहीं सोफे पे गिरे पड़े हैं। ये कहीं लंबा सफर ये तय करके आए हुए हैं, शायद पता नहीं कहाँ निकले थे सर आप? अम्बाला से आए हैं घर पे। अम्बाला से आए हैं, दिल्ली के पास थे, लेकिन दिल्ली मशीन इन्होंने नहीं बनवाया। इनकी ये तमन्ना थी कि मशीन बनेगी तो सर जी के हाथ से बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो अम्बाला के पास से, दिल्ली के पास से लोड करके आए हैं, लेकिन मशीन यहाँ बनवा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है दोस्तों। अब हम इस पे अपना एसएसडी लगाएंगे। तो ये हमारा एसएसडी 250 जीबी का सी ड्राइव के लिए ओपन कर लेते हैं यहां से। ये सील पैक है। ये हमारा दोस्तों एसएसडी M.2 NVMe 250 जीबी 3300 मेगाहर्ट्ज इसकी स्पीड है, 3300 Mbps। ये है हमारा दोस्तों एसएसडी 250 जीबी। बड़े तसल्ली और बड़े इत्मीनान से लगाएंगे, क्योंकि एसएसडी अगर थोड़ा भी आपने जबरदस्ती की लगाने में तो बहुत तेजी से ये खराब होते हैं, ठीक है। लगाने के बाद हम ये हीट सिंक ऊपर से लगा देंगे, और ये पन्नी हम हटा देंगे ताकि इसकी गर्मी इसके अंदर ट्रांसफर हो जाए। ये थर्मल पेस्ट वाली स्टिकर है। कंप्लीट ओके। अब हमारा रह गया दोस्तों इस पे स्टॉक कूलर लगाने का। स्टॉक कूलर लगाएंगे। स्टॉक कूलर में दोस्तों हम यूज कर रहे हैं कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला हाइपर H410 RGB, ठीक है ना। कंप्लीट फुल्ली RGB है, और इसकी स्ट्रक्चर, इसकी बनावट बहुत शानदार है। ओपन करेंगे, सील पैक है, और निकाल करके बताएंगे कि इसकी बाकी की खासियत खूबी क्या है। यह है इसके सारे औजार, यानी कि पेच वगैरह, और ये है हमारा RGB फैन, ठीक है। बनावट बड़ी शानदार है, क्योंकि कूलर मास्टर का है तो फिर सोचना ही नहीं है। फैन इसमें RGB है, और साइलेंट फैन है ये। इसमें 2 वायर आपको मिलते हैं, एक है आपका फैन का, दूसरा है RGB का। चलिए ये फैन यहां से हम ओपन कर देते हैं, और ओपन करने के बाद इसका बाकी का मटेरियल इसके ऊपर फिट करते हैं, फिट करके इसको बिठाते हैं। काफी सारा सामान आता है दोस्तों इसके साथ। AMD पे भी आप लगा सकते हैं, और इसको इंटेल पे भी लगा सकते हैं। सारा सामान हम निकाल करके फटाफट बाहर रख लेंगे। इसके साथ एक चेंजर भी आती है यहाँ पे RGB चेंज करने के लिए, छोटी सी 4 क्लैंप है इसके साथ, 2 इंटेल के और 2 AMD के, और ये है इसके लॉक्स वगैरह। चलिए बताओ दोस्तों कि यहाँ पे 3 ऐसे क्लैंप है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये है हमारा AMD का, इसकी जरूरत है ही नहीं, तो ये हम साइड में फेंक देंगे, किसी काम का है नहीं। ये है हमारा 2 क्लैंप को हम यहाँ पे फिट करेंगे। ये हमारा पेच, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम करेंगे इसके ऊपर पेस्टिंग। तो पेस्टिंग करने का तरीका क्या है, हर बार मैं दिखाया हूं। पेस्ट हम उतना ही लेंगे दोस्तों जितना कि हमें जरूरत है, क्योंकि ज्यादा पेस्ट लगाएंगे तो बाकी के चारों तरफ फैल करके ये खराब कर देगा। हमारे प्रोसेसर पे हो गई, और ये बिल्कुल सही तरीके से, जिस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, मैंने बड़ी तसल्ली और बड़ी इत्मीनान से अप्लाई की है। आप देख पा रहे होंगे साइड में कहीं भी लीकेज नहीं हुई है। अब इस क्लैंप पे हम अपना सारा ये स्टैंड फिट कर लेंगे। ये हो चुका है दोस्तों हमारा ओके। मदरबोर्ड को बड़े तसल्ली से हम इसको पलट लेंगे, और पलटने के बाद इसको हम इसके अंदर पहना देंगे। अब दोस्तों स्टॉक कूलर हम इसके ऊपर बिठाएंगे, और इस तरीके से बिठाना है कि जो एयर है ये पीछे साइड से हमारा पास कर जाए। तो पेस्टिंग हमने कर दी है, और इसको हम पूरे तसल्ली से इस पे अप्लाई कर लेंगे। दोस्तों स्टॉक कूलर हमने बहुत ही बेहतर तरीके से बिठा लिया है, और पूरे मजबूती से हमने इसको फिट कर दिया हुआ है। अब इसको हम कैबिनेट के अंदर बिठाएंगे, और कैबिनेट का मॉडल नंबर भी हम आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करवाएंगे कि कौन सा मॉडल नंबर हम इस पे लगा रहे हैं। MSI का है, बहुत ही शानदार है। और निकालते हैं अपना कैबिनेट। ये है हमारा सप्लाई। सबसे पहले कैबिनेट के अंदर अपना मदरबोर्ड लगाएंगे। ग्लास हमने दोस्तों ओपन कर दिया हुआ है, और इसमें आगे आपको 3 फैन मिल जाती है RGB में। पीछे भी इसमें फैन लगा हुआ है, ये भी RGB है। और ऊपर फैन अगर ये लगाना चाहे हमारे दीपक भाई तो लगा सकते हैं, ठीक है। ऊपर ये डस्ट फिल्टर है, ठीक है। 2 फैन आराम से लगेंगे। चलिए मॉडल नंबर हम आपको बताया था दोस्तों। मॉडल नंबर ये यहाँ पे डब्बा पड़ा हुआ है, MSI की तरफ से आने वाला। ये इसका मॉडल नंबर है 4M100A। गेमिंग कैबिनेट है ये। चलिए अब इसके अंदर अपना हम मदरबोर्ड लगाते हैं। मदरबोर्ड लगाने के लिए इसको हम सबसे पहले पलट लेंगे, और ये इसके अंदर कुछ सामान वगैरह आया है, ये हम पहले बाहर निकाल लेंगे, फिटिंग करने के काम आएगा। सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे। ये फैन हम उतार दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इसका ये पीछे का साइड आप देख पा रहे होंगे ये बड़ा है,
तो अगर हम इसके साथ फैन के साथ हम ये लगाते हैं तो लगाने में दिक्कत करेगी। तो बैक फैन हम थोड़ी देर के लिए उतार देंगे और उतारने के बाद अपना मदरबोर्ड हम पहले लगा लेते हैं। पेच लगाने के लिए सारे जितने भी इसके होल्डर हैं, यानी कि जो इसके स्टैंड है, ये हमने चेक कर लिया, सारे अपनी जगह पे सही हैं। कुछ गड़बड़ थे तो मैंने उसको एडजस्ट कर लिए हुए हैं। अब ये हमारा है मदरबोर्ड, इसको हम फिट करते हैं इसके अंदर और पूरे तसल्ली से सारे पेच हम लगाते हैं। पहले पेच हमने सारे लगा लिए दोस्तों, और मैं हर बार बताता आया हूँ कभी भी पीसी बिल्ड करें तो पेच में कभी कंजूसी ना करें। कोई भी ऐसा ना हो कि 4 पेच आपने लगा दिया बाकी छोड़ दिया, ऐसा कभी ना करें। पेच सारे लगाएं, मैंने सारे लगाए हैं। और अब हम इसके अंदर लगाएंगे सप्लाई। यह है हमारा सप्लाई 450 वाट की। ओपन कर लेते हैं, और मैंने बहुत सारे पीसी में लगाए हैं, आपने देखा होगा रिस्पांस बहुत बढ़िया है। यह है हमारा सप्लाई, यह है इसके अंदर मिलने वाला पेच वगैरह, ये भी हम बाहर निकाल लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि पूरी टाई वगैरह करनी है तो जरूरत पड़ेगी हमें। और यह है दोस्तों हमारा सप्लाई 450 वाट पीएफ 450, बहुत ही प्रीमियम लुक है, बहुत शानदार। और पूरा पीछे से जाली बना हुआ है हवादार, नीचे बड़ा वाला फैन लगा हुआ है। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे नीचे कटिंग है, एमएसआई की कैबिनेट है, नीचे लगा लेंगे हम इसको, फिट कर लेंगे इसमें। सारे पेच हमने लगा लिए दोस्तों, और बहुत ही तसल्ली से बड़े इत्मीनान से हमने इसको फिट कर लिया है, टाइट कर दिया है। कभी भी पेच ढीला भी आपको नहीं रखना है और बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि अगर एक बार ये पेच मिस कर गई ना तो मिस ही रहेगा, फिर उसकी जगह दूसरा पेच आप लगा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। और ये है हमारी इसकी वायर, ठीक है ना, काफी लंबी वायर है। ये हमारा है यहाँ पे 24 पिन कनेक्टर, जो कि आप देख पा रहे होंगे, मैं इस साइड डाल रखा हूँ, इसको लगाना है मदरबोर्ड में। चलिए लगाते हैं इसको। 24 पिन कनेक्टर को पहले हम आराम से सीधा कर लेंगे बेहतर तरीके से, ताकि बेंड वगैरह ना रहे, इसमें देखने में गंदा लगेगा। और यहाँ पे हम लगा करके पूरे इत्मीनान से इसको हम बिठा लेंगे। इस कनेक्टर पे दोस्तों बहुत ज्यादा लोड रहती है, तो ये पूरा सुनिश्चित आपको कर लेना है कि ये बेहतर तरीके से बैठा हो, क्योंकि अगर लूज कनेक्शन रहा तो वो हीट करेगा, और हीट करने के बाद यहाँ के ये पीसीबी वगैरह जल जाएंगे। और एक बार अगर पीसीबी आपकी जल गई तो बर्न हुआ मदरबोर्ड कंपनी वापस नहीं लेती, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगला वायरिंग दोस्तों जो करना है हमें, ये हम लगाएंगे सबसे पहले दूसरे नंबर पे ये सीपीयू का सप्लाई। तो हम यहाँ से इसको अंदर ले लेंगे। ये 012 की सप्लाई होती है। पीसी बिल्ड बहुत सारे लोग करते हैं, मेरा भी कुछ अपना तरीका है काम करने का। अभी बहुत ऐसे लोग हैं, ये 24 पिन पूरे कनेक्टर का सप्लाई पूछ दिया, जो उनको पता ही नहीं है कि इस सारे तार में कौन कौन सी सप्लाई आती है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, सिर्फ पिन को फंसा देना ही पीसी बिल्ड नहीं है, इसके विषय में पूरी जानकारी रखनी होती है, होना भी चाहिए, रखना भी चाहिए लोगों को, ठीक है ना। चलिए सीपीयू हो गया, 24 पिन कनेक्टर हो गई। अब इसके बाद हम सारे इसके यूएसबी की सप्लाई देंगे, इसको कनेक्ट करेंगे मदरबोर्ड से। तो ये है हमारा 3.1, जो कि हम यहाँ से ले लेंगे। दूसरी पिन यहाँ पे हम लेंगे दोस्तों ऑडियो की और 2.0 यूएसबी की, ठीक है। सुलझा लेंगे। कभी भी कोई भी वायर लगाने से पहले हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, सुलझा लेंगे, ठीक है। राउंड नहीं रहना चाहिए, राउंड रहेगा तो फिर वो दिक्कत करेगा कहीं ना कहीं। यह है दोस्तों हमारी ऑडियो की, लग गई, ठीक है। और दूसरी हमारी यूएसबी की, वो भी हम देख लेते हैं, कहीं नजदीक से ही लेंगे ताकि बहुत ज्यादा जगह ना जाम हो, देखने में खराब ना लगे। ये दोनों सॉकेट में फिट हो गए, ऑडियो वाली और 2.0 यूएसबी की। बढ़ते क्रम में दोस्तों अब ये जो बचा हुआ है यहाँ पे सप्लाई देना, ये हमारा पावर स्विच, रीसेट स्विच, हार्ड ड्राइव एलईडी और पावर एलईडी। तो ये 4 सॉकेट हैं, हम यहाँ से इन कर लेंगे इसको, और इन करने के बाद हम यहाँ पे मिला लेंगे कि कौन सा किस में जाना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे पावर स्विच, रीसेट स्विच, हार्ड ड्राइव एलईडी और पावर एलईडी। ये चारों कनेक्टर मैंने यहाँ लगा दिए। अब रह गया दोस्तों इसमें लगाने के लिए इसका फैन, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले उतारा था, इसको भी हम लगे हाथ लगा देते हैं। बैक पैनल पे जो फैन लगना था दोस्तों हमने लगा रखा है, कंप्लीट कर दिया लगा करके। अब हम सीपीयू के ऊपर का फैन भी लगा लेंगे लगे हाथ, ठीक है। तो ये हमारा सीपीयू फैन, 2 वायर है इसके अंदर, एक तो पावर के लिए है इसकी, दूसरी इसकी आरजीबी के लिए है। तो पावर वाली हम पावर दे ही देते हैं इसको मदरबोर्ड से। सीपीयू के फैन के लिए अलग सॉकेट होती है, किसी गलत सॉकेट से नहीं देना रहता है, नहीं तो वहां भी मशीन की स्पीड गिरेगी। और यह है हमारा इसके आरजीबी का, तो हम आरजीबी इसको इसके ही आरजीबी से देंगे, ठीक ना। तो इसका डब्बा आया हुआ है तो हम डिब्बी से देंगे, अलग से हम कहीं से नहीं देंगे। हम बैक साइड में इसको ले लेते हैं। कंप्लीट वायरिंग हो रखी है आगे से पीछे तक का, और जो भी लगना था सारा कुछ हमने लगा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे कि इसको मेन काउंटर पे ले चलते हैं, विंडो डालते हैं, परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं, और उसके बाद तब जाकर के इसको हम पूरा टाई करेंगे। क्योंकि अगर टाई कर दें, कोई कमी दिखे मशीन में या कोई दिक्कत हो, वापस से सारा खोलना पड़ेगा, ज्यादा दिक्कत होगी। तो पहले हम इसको फिर चालू कर लेते हैं।
चालू करके ऑन करके सारा कुछ देख करके विंडो का डाल करके जब कंप्लीट कर लेंगे तो फाइनल जब इसको पैक करेंगे उस समय हम टाई करेंगे और सारा कुछ आपको हम लाइव दिखाएंगे। दोस्तों कंप्लीट पीसी की वायरिंग होने के बाद जितने पीछे के वायर थे सारे हमने टाई कर दिए हुए हैं। एक बार आप इधर आकर के देख लीजिए, ये फाइनल लुक है पीसी का। हर जगह टाई किया हुआ है, कहीं से वायर वगैरह हिलनी नहीं है, हर जगह ठीक है। जितने भी सॉकेट्स हैं सारे टाई से टाइट कर दिया गया है, पैक कर दिया गया है, ताकि पीसी कितना भी हिले या हिलाया जाए तो ये कहीं से ढीला ना पड़े या फिर छोड़े नहीं, ठीक है। चलिए अब ये है इसका फाइनल इस साइड का लुक। ये इतनी वायर इसमें दिखेगी, ये वाईफाई है इनका, ये अलग से मिला है मदरबोर्ड के साथ। और ये फाइनल वायरिंग है अंदर की, इसमें देख पा रहे होंगे सारे वायर लग चुके हैं, सारे पिन लग गए हैं, सारे कनेक्शन हो रखे हैं। अब इसमें कोई भी वायर एक्स्ट्रा लगना नहीं है, ठीक है। तो ये फाइनल लुक है अंदर का, और मैंने बाहर का भी आपको फाइनल लुक दिखा दिया हुआ है। चलिए अब इस पे पीसी को ऑन करते हैं। पीसी को ऑन करने के बाद, क्योंकि आरजीबी है, आप भी देखना चाहेंगे कि कितना आरजीबी है, क्या है। 60,000 के आसपास की पीसी है, कितना बेहतर लग रहा है। अगर अच्छा लगेगा तो आप भी बनवाने के लिए सोचेंगे। दूसरी बात की आरजीबी के साथ साथ सुंदरता के साथ साथ जो इसकी परफॉर्मेंस है, क्या वाकई में ये पीसी काम के लायक है या बस सिर्फ देखने के लिए है, तो दोनों चीजें हम बताएंगे। तो सबसे पहले स्टूडियो को लाइट को ऑफ करते हैं, इसकी आरजीबी टेस्ट कराते हैं, उसके बाद रेंडर लगा करके इसकी फाइनल आउटपुट हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों कंप्लीट लाइट ऑफ है स्टूडियो के अंदर का। मैंने अभी पावर बटन दबाया नहीं है पीसी का। मदरबोर्ड में कुछ इंडिकेशन के लिए कंपनी ने दे रखा हुआ है, तो ये हम करते हैं इसका पावर बटन प्रेस, और ये है फाइनल इसकी आरजीबी दोस्तों, जो कि आप देख पा रहे होंगे। बड़ा शानदार लुक है। आगे से 3 फैन है आरजीबी, और पीछे भी फैन जो है वो आरजीबी है। क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सामने तो आपको 3 फैन आरजीबी की मिल जाती है, लेकिन पीछे आपको नॉर्मली एक ब्लैक फैन दे करके छोड़ देती है कंपनी। तो अब पीछे भी मैंने यहाँ पे जो कैबिनेट चुना है, ये एमएसआई का कैबिनेट है, पीछे भी आरजीबी है, और स्टॉक कूलर में भी आरजीबी है। आरजीबी ये चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे इसका किट मिला है साथ में चेंजर, ये मैं प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे आप इसका आरजीबी चेंज कर सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी स्पीड की। स्पीड क्या है और 1 घंटे का रेंडर कितना टाइम ले रहा है ये मशीन, तो वो हम आपको चेक करके दिखाते हैं। दोस्तों फाइनल लुक ग्लास लगने के बाद ये है, और लुक तो मैंने पहले भी दिखा दिया था, ग्लास के साथ दिखा रहा हूं कि कैसा दिख रहा है पीसी। ये ऐसा दिख रहा है पीसी, सामने से भी आप देख लीजिए, एक बार नजर मार लीजिए, ठीक है ना। ये फाइनल हो गया हमारा पीसी। रेंडर भी चेक कर ली, और रेंडर तो ऐसा मतलब रिजल्ट निकल करके आया, कस्टमर सामने भाई जिनका पीसी बना, झूठ तो बोल नहीं सकता आदमी, और झूठ बोल के निकल भी नहीं पाएगा क्योंकि पैसे लगे हैं सामने भाई के। 1 घंटे का रेंडर लगाया हूँ, घड़ी देख करके 10 मिनट के अंदर निकला है इस मशीन पे। ठीक है भाई, गलत बोल रहा हूँ इनके सामने, क्योंकि इनको ज्यादा इस चीज की उत्सुकता थी कि मशीन बनके रेडी नहीं हुआ कि इन्होंने पहले ही बोला सर रेंडर, सर रेंडर, सर रेंडर, मतलब इनके दिमाग में रेंडर ही था। तो सबसे पहले हमने अभी टाई भी नहीं किया था, तो हमने रेंडर चेक किया, और रेंडर 1 घंटे का लगाया था। H264 MP4 में एक्सपोर्ट करी है, और 1 घंटे का रेंडर 10 मिनट के अंदर निकल के मशीन बाहर दिया है। और प्रोसेसर नंबर मैंने आपको बता दिया था, 11400 है, F नहीं है, 11400 है। और मदरबोर्ड मैंने दिखा दिया है, मदरबोर्ड थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का है। बाकी कूलिंग की व्यवस्था, कुछ बायोस की सेटिंग, ये मैंने कंप्लीट करके दिया है। और जो रिजल्ट निकल करके आया है, ये रिजल्ट i7 पे बड़ी मुश्किल से निकलती है। आपने देखा होगा मेरा वीडियो, मैं अपनी वीडियो की बात कर रहा हूं कि मेरे ही वीडियो पे आपने देखा होगा 1 घंटे का रेंडर तकरीबन 12 से 13 मिनट जाता है, ये i5 में 10 मिनट के अंदर निकला। ताज्जुब है, ठीक है ना। तो ये मशीन भी बड़ा सस्ता है, 60,000 के अंदर का मशीन है। सर इसको रिसर्च करने में बहुत समय लगा है ना। हाँ रिसर्च हुआ है, बड़ा दबा करके रिसर्च हुआ है। तो आप भी अगर इस तरीके का पीसी 60,000 के अंदर अंदर का पीसी अगर बनाना चाहते हैं, इस तरीके का फास्ट पीसी, तो मेरे स्टूडियो पे आ सकते हैं, या ऑनलाइन भी बनवा करके मंगवा सकते हैं। कहीं से कोई धोखाधड़ी नहीं, कहीं से कोई झोलझाल नहीं। अच्छा सर आप बताइए, मेरे पास आए हैं, कहीं ऐसा लग रहा है कि बंदा पैसा लेके भाग जाएगा? नहीं, वो मैंने क्या होता है, मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल का सुना, इसलिए थोड़ा सा फेस उतरा हुआ दिख रहा होगा जी, क्योंकि मैं आपको उस दिन पहले दिन एडवांस कुछ पेड करा था हार्ड डिस्क डाटा कॉपी के लिए। 5,000 रुपए इनका एडवांस आया हुआ था मेरे पास जी। समय करने में कॉपी समय बच जाएगी जी, मैं पहले ही सब कर दिया था जी। आया डायरेक्ट मार्केट सामान लिया, असेंबल करने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। देखिए पीसी लेने में हम देखिए पहले हम यहाँ पे आप लोगों को टिप्पणी करके यहाँ पे इनकी बात काट के मैं बता दे रहा हूं, मैं हड़बड़ी में कोई काम नहीं करता। मैं करूंगा तो इत्मीनान से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। पीसी जिसका आया है बनने के लिए, मेरे मर्जी के मुताबिक जब तक पीसी की स्पीड नहीं मिलेगी, जब तक इसकी सेटिंग मेरे हिसाब से नहीं होगी, जब तक इसकी वायरिंग मेरे हिसाब से नहीं निकल करके आएगी, जब तक इसका लुक मेरे हिसाब से नहीं बनेगा, चाहे उसके पीछे 2 घंटा लग जाए, 3 घंटा लग जाए, या सामने वाला बंदा कितना भी चिल्लाए, सीधी बात मैं मुंह पे बोल रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुझे फर्क पड़ता है, मेरा काम बेहतर होना चाहिए। अगर मेरा काम बेहतर नहीं है तो मुझे फर्क पड़ जाएगा, सही है ना। क्योंकि अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी है ना, तो भाई साहब मेरी शक्ल देखने कोई नहीं आता यहाँ पे, मेरे से रिजल्ट लेने आता है कि सर जी बढ़िया काम करते हैं, इनके काम में परफॉर्मेंस अच्छी है। जब चल करके लोग 300-400 किलोमीटर 200 किलोमीटर से आते हैं। नहीं तो इतना खूबसूरत मैं राजेश खन्ना तो हूं नहीं कि कोई मुझे देखने मेरे लैब पे चला आएगा। तो मैं सबसे पहले अपने काम को फोकस करता हूं, टाइम बेशक 2 घंटा एक्स्ट्रा लगे, मैं इसके लिए नहीं कि हाँ मेरे पास 2 कस्टमर आ गए हैं तो हड़बड़ी में इनका भी मार के क्लियर कर दूं, उसका भी मार के क्लियर कर दूं, उसके भी पैसे ले लूं, इसके भी पैसे ले लूं। भाई साहब मैं बता दूं, मशीन में मुझे 1 भी रुपया कमाना नहीं रहता। दीपक भाई सामने बोल रहा हूं कि कुछ गलत है? मैं दुकान की पेमेंट करा था आपको, 1 रुपया मुझे मशीन में कमाना नहीं रहता है। मुझे सिर्फ अपने से जो मैं मिक्सिंग का अपना डेटा बनाया हूं वही देता हूं। और थोड़ी सी इनकी बजट टाइट है भाई की, मैं ये बात खुल के थोड़ा सा नहीं कहना चाहूंगा, बजट टाइट है। इन्होंने सर्विसिंग के नाम पे भाई से 1 भी रुपया नहीं लिया। मर्जी होगी कभी मिल जाएंगे, फिर वापस आएंगे तो चाय पिला देंगे, जो इनकी मर्जी वो बात की बात है। लेकिन मैंने सर्विस के नाम पे 1 रुपया नहीं लिए। और टाइम कितने बजे मैं टाइम दिया हूं सर आपके पीछे, मशीन के पीछे? मैं यहाँ पे आ गया था 12:30 12:30 1 तक आ गया। ठीक है, तब से आपके साथ लगा हूं। अभी टाइम क्या हो रहा है, घड़ी देखिए आप, 7:13। कितना घंटा हो गया? 7 घंटे ऐसे ही मान लीजिए। अगर 1 रुपया 6.5 घंटे। और अगर 1 रुपया का इसमें हमको फायदा हो तो बता दीजिए। कुछ नहीं, नहीं डाटा दिए हैं वो बस तो आपके- डाटा तो वैसे भी आप लेते, पैसा तो उतना हमको मिलना ही मिलना था, चाहे आप ऑनलाइन मंगाएं ऑफलाइन मंगाएं, उससे तो हमारा कोई मतलब है नहीं। लेकिन इसमें क्या फायदा है हमारा, अब सुन लीजिए, हम अपनी फायदा बता रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे ना, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हजारों की संख्या में। ऐसा तो क्या है कि आज के तारीख में कोई इतना राजा हरिश्चंद्र बना हुआ है क्या? मैं बता रहा हूं मेरा फायदा क्या है। मेरा फायदा यह है ना कि भाई मेरा ठगा नहीं जाएगा कहीं। मेरा फायदा यह है ना कि इनके पैसे का सदुपयोग हो जाएगा और बढ़िया मशीन असेंबल हो जाएगी। मेरा यह फायदा है। और फायदा यह है कि ये जाएंगे तो मेरा नाम लेंगे और फिर उसके आगे मेरा काम बढ़ जाएगा। ये फायदा है, समझिए, ये समझ में आ जाएगा आपको मेरी बात। तो मेरी यही स्वार्थ रहती है कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। एक वीडियो आपने देखा होगा, वो सूरज वाली 82,000 का फ्रॉड हुआ था उस लड़के के साथ, सिर्फ जानकारी ना रहने की वजह से। इसलिए मैं अपना टाइम पूरा आप लोगों के लिए देता हूं कि आप लोगों के साथ जो सूरज के साथ हुआ वो आप लोगों के साथ हुआ। बाद बाकी मेरा काम कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मशीन की स्पीड आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्पीड तो काफी अच्छी भाई की पर्सनालिटी बड़ी तगड़ी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, कुछ कहना चाहेंगे मेरे जो यूट्यूबर्स देख रहे हैं? बस कुछ कहने का मतलब ये कि पीसी लेना है तो उसके बजट के हिसाब से आप रिसर्च करो। 3 महीने 4 महीने रिसर्च करो, नहीं समझ में आ रहा तो सर से लो। बस ये कहना कि अगर रिसर्च नहीं कर सकते आप तो सर से आगे बात। दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं कि जब तक आप बायोस की कंप्लीट मैनुअल सेटिंग नहीं करेंगे तब तक स्पीड नहीं मिल पाएगी। क्लियर है ना? नहीं कभी नहीं मिलेगी। दंग होंगे भाई साहब आप सुन करके कि एक i5 मशीन 11411 जनरेशन मशीन और 1 घंटे का रेंडर 10 मिनट निकाल के दिखा दीजिए आप लोग। बहुत सारे ऐसे एडिटर होंगे या बहुत ऐसे वीडियोग्राफर होंगे या बहुत ऐसे पीसी बिल्ड करने वाले होंगे, निकाल के दिखाइए, मैं देख लूं जरा, वीडियो बना दीजिए उसके ऊपर, मैं भी देखूं। कंप्लीट नॉलेज रहे तो ही आप कर पाएंगे, नॉलेज नहीं है तो बस वही है जो चल रहा है। 1 घंटे का रेंडर लगाएंगे तो कभी 40 मिनट मांगेगा, कभी 50 मिनट मांगेगा। सही है ना सर? ये चीज है। ठीक है, चलिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जिनको पीसी बनवाना है आकर के और बनवा सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके मेरे से बात कर सकते हैं। इंडिया में किसी भी कोने पे अगर आपको पीसी बनवा करके मंगाना है, जो आपके यहाँ का रेट होगा उसी रेट पे आपको सामान मिलेगी। पीसी बना करके मैं भेजूंगा। और मैंने एक पीसी भेजा भी था, आपने वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, कमल फोटो स्टूडियो, 1,82,000 का मशीन। और रेंडर की स्पीड सुन लीजिए उसकी भी, 2 घंटा 16 मिनट की वीडियो मैंने प्रीमियर प्रो पे उनको बना करके लगाया था, मात्र 13 मिनट के अंदर निकला था। निकाल दीजिए आप लोग, देख लूं, बहुत ऐसे पीसी बिल्ड करने वाले होंगे। तो ये सारी चीजें, और मैं पूरी दावेदारी के साथ काम करता हूं। सेम उसी पैटर्न पे एक और मशीन बनने वाली है, उनका मेरे पास एडवांस आकर के पड़ा हुआ है। 1 से 2 दिन बाद आपको वीडियो देखने को मिलेगी, या हो सके इस वीडियो से पहले अगर वो वीडियो अपलोड होगी तो मैं बता नहीं सकता। सदानंद जी हैं, वो महाराष्ट्र के, पूरा उनका कंप्लीट फोटो के साथ वीडियो लगा करके बताऊंगा। 1,71,000 रुपए की मशीन बन रही है और जाएगी महाराष्ट्र। पूरा कंप्लीट वीडियो, फोटो और मोबाइल नंबर के साथ डालूंगा वीडियो यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं लोगों से। जानकारी जितनी देनी थी आप लोगों को दे चुका, और इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी लोगों को अपना प्यार भरा नमस्कार, दोनों लोगों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।